15 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इसी के साथ अब देखिए किस तरीके से वापसी हो गई वैगनर ग्रुप की मोनिका। बिल्कुल, वैगनर ग्रुप की वापसी हो गई है। संघर्ष में 15 रूसी सैनिक मारे गए, लेकिन वैगनर ग्रुप के केस वापसी पर और लड़ाकू को सुरक्षा प्रदान करने की बात पर मान गया है। मान मनव्वल का जो दौर चला उस पर वो माना और उसके बाद अब वैगनर ग्रुप की वापसी हो गई है। लेकिन इस बीच पुतिन के लिए दुखद खबर ये रही, पुतिन की सेना के लिए दुखद खबर ये रही कि इस पूरे आमने सामने की जंग में जो बीते दिन हमने देखी 15 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। हिमानी, निश्चित रूप से तमाम खास मेहमान भी लगातार इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से एक बार फिर से मैं परिचय करवा दूं अपने मेहमानों का। मेजर जनरल जी.के. बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मेजर जनरल जे.के. बंसल जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी कि भले ही ये सेना वापस चली गई हो, लेकिन इसको देखे क्या ये एक फेक विद्रोह था, या इसका अगर इतना असर पड़ना ही था तो फिर पहले क्यों आगे बढ़े थे? 2 दिन पहले सब कुछ ठीक ठाक था, पुतिन के फेवर में था। 2 दिन बाद इस 2 दिन में ऐसा क्या हुआ? ये 2 दिन में नहीं हुआ, पहले से प्लानिंग थी। और जो ये कोई फेक नहीं था, रियल था ये। और रियल यहाँ तक था, जो सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर का ऑफिस है, वैगनर का, उन पे पोस्टर उसको सीज कर दिया गया, मॉस्को से पोस्टर हटा दिए गए। लेकिन जब देखा गया कि ये बढ़ती जा रही है सेना जो वैगनर की है और 250 किलोमीटर पहले ही रहेगी और ये लड़ाकू बड़े खतरनाक होते हैं, ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो जब पुतिन को लगा कि हाँ अभी यहाँ पर हमला हो सकता है और यहाँ तक भी हुआ कि अपना प्लेन लेके चला गया है, तो पुतिन को थोड़ा समझ आई और उसने लुकाशेंको से बात करके इस मामले को निपटा लिया। लेकिन ये कोई एक बड़ा टाइमली चीज़ है, इसमें इतना जल्दी जो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने भी ऐसे इनकी जो मांगे हैं अब वो बहुत हैं कि उनको जो इसका क्रेडिट दिया जाए, उनके हथियार दिया जाए, और एक जो विश्वास हो गया है वो बड़ा गड़बड़ है। आप देखेंगे कि जितने भी इस प्रकार के इनडिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं और उनको खड़ा किया जाता है, जबकि वैगनर को पुतिन ने ही खड़ा किया था, तो उसके अगेंस्ट में हुआ। इसी प्रकार चाहे अलकायदा को लीजिए, अमेरिका ने बनाया, उसके ऊपर अटैक किया। तालिबान को लीजिए, उन्होंने पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान को भी दुखी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के और जो चेचेनिया लड़ाकू हैं, मुझे तो शक है कि कल को वो भी इस तरह की कोई घटना घटा सकते हैं, क्योंकि चेचन लड़ाके और ख़ासकर रमदान कादिरोव ने कई बार जो है वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन की प्रशंसा की है। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या हो गई है। इसमें प्रिगोजिन को न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है, और वो जो हो सकता है नाटो और यूक्रेन के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाया। और इसमें जो विद्रोही लोग हैं, जैसे अपोजिशन के लीडर हैं नालान्ली वगैरह, वो भी इस चीज़ को बढ़ा करके बड़ी एक स्थिति भयंकर हो गई है। और गृह युद्ध के काफ़ी चांस हैं कि बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके के उदाहरण हमने देखे हैं कि किस तरीके से जो सेनाएं थी उन्हें समर्थन जिसने दिया वो उसी के खिलाफ हो गए। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। समझौते के बाद रूस के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री पर सबकी निगाहें, समझौते के बाद रक्षा मंत्री की कुर्सी पर खतरे के संकेत है, कुर्सी पर खतरे के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा यहाँ पर भड़का, किस तरीके से एक आर्मी जिसे खुद पुतिन ने बनाया वो किस तरीके से पुतिन के खिलाफ हो गई, और ऐसे में अब सबकी निगाहें ये टिकी हुई है रक्षा मंत्री पर कि आखिरकार क्या होने वाला है। 15 रूसी सैनिक जो हैं वो इसमें उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहिए, क्योंकि 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन क्या बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा पाना इतना आसान था? अगर बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता था तो ऐसी स्थिति बन कैसे गई? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि चाहे वैगनर ग्रुप हो या रशियन सेनाएं हो जिनको विरोध कर रही थी इनका, वो हैं तो बेसिकली रूस के ही दोनों लोग। तो आपस में एक दूसरे पे गोली चलाना ये भी एक कॉन्सेप्चुअली जो है वो पछता नहीं। तो लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, बागपुट से ये कहानी शुरू हुई और वो अब समाप्त हुई, इसके पीछे जो तनाव था दोनों गुटों में, वैगनर और रक्षा मंत्रालय और रूसी सेना के बीच में, उस कमी को पाटना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जैसा कहा जा रहा है कि युद्ध भी यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है वो और खिंचेगा, और लगभग वो अगले साल मार्च के आसपास तक शायद निर्णय ले। एक अनुमान है, अभी कितनी सच्चाई है वो अभी वक्त बताएगा। तो ऐसे समय रशिया को बहुत आवश्यकता है कि सभी सेनाएं, उसकी सभी गुट जो है सेनाओं के, वो एक साथ काम करें।